बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, पोल्ट्री मेडिसिन जो कि हमारे शौक में मुआवन साबित होती हैं और हमारे कबूतरों को भी फ़ायदा पहुंचाती हैं बीमारी की सूरत में, तो उन मेडिसिन पे रिव्यू का प्रोग्राम चल रहा है हमारा। आज इस सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम है। अभी दो प्रोग्राम हुए हैं और मेरे एक भाई ने एक एतराज़ उठाया, जी आप साइमंस कंपनी का ही क्यों रिव्यू दे रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा किसी कंपनी के साथ किसी किस्म का कोई ऐसा मुआहदा नहीं है कि मैं उनकी चीज़ें आप लोगों को उसकी बेजा तारीफ़ें करके वो सेल करूं और फिर उनसे मैं कमीशन लूं उसमें से। अल्लाह ताला अपनी जनाब से जिस तरह अल्लाह ताला रिज़्क दे रहे हैं वाफर, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह देते रहें। तो ये इस तरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए आप लोगों को पहले दवाई का बेसिक फार्मूला बताता हूँ और उसका सिम्टम्स बताता हूँ कि क्या सिम्टम्स हों तो आप किस तरह और कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइमंस कंपनी जो है ये हमारे पाकिस्तान में चिकन के लिए जो है वो बेहतरीन काम कर रही है। उन्होंने मुझे सैंपल्स भेजे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और जब तक वो सैंपल्स रहेंगे उनका रिव्यू आता रहेगा। जब कोई नई कंपनी सैंपल भेजेगी इंशाल्लाह ताला उसका रिव्यू चलेगा। तो फिर दोस्तों, आज का जो हमारा रिव्यू है वो है जिगर की बीमारियों के मतलब। तो ये मेरे पास जो आज दवाई मौजूद है ये जिगर की दवाइयों से मतलब, इसका नाम है लीवरसिन। आप देख सकते हैं लीवरसिन के नाम से ये दवाई है और 250 ml की पैकिंग में ये अवेलेबल है। और इसकी जो प्राइस है वो भी 250 ml ही है। तो क्या मतलब क्या सिम्टम्स हों तो हम हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए, वो इस पर डिस्कस करेंगे। ये तो बड़ा आसान सा है कि आप पोल्ट्री की किसी भी शॉप से लीवरसिन के नाम से ये प्रोडक्ट ले लें, या फिर लीवर टॉनिक के नाम से ले लें, या फिर कोई भी ऐसी दवाई जो लीवर को सपोर्ट करती हो, लीवर की हेल्थ को इंक्रीज़ करती हो, वो ले लें। तो लेकिन हम ये इस्तेमाल कब करेंगे? सबसे पहली जो अलामत हमारे कबूतरों में ज़ाहिर होती है जब हम समझ सकते हैं कि ये हमारे कबूतरों की जो जिगर की जिगर के मसाइल पैदा होने शुरू हो गए हैं, वो है पीली बीट। ठीक है, पीली बीट और साथ में वो आहिस्ता आहिस्ता सुस्त हो जाता है। बाद का कबूतर जो हैं वो एक साइड को बैठना शुरू कर देते हैं। ये कुंदे वाला काम नहीं, कुंदे उनके बिल्कुल ठीक होते हैं, एक साइड को बैठना शुरू कर देते हैं। और ये बिल्कुल इसी तरह से समझ लें कि एब्डोमिनल पेन जिस तरह मतलब ये पेन होती है, दर्द होती है हमें पेट में, इसी तरह सेम उसी तरह ये एक मतलब बेज़ुबान परिंदा है बेचारा। तो ये जिस तरह दर्द महसूस करता है उसको बाज़ का सहला के, हारिश करके या बैठ के किसी तरीके से उसको दर्द को कम करने की कोशिश करता है, बता नहीं सकता। तो इनको हमने मुख्तलिफ सिम्टम से पढ़ना होता है, सीखना होता है इन मतलब उसको कि क्या इसको प्रॉब्लम है। बहरहाल पीली बीट जो है वो सबसे पहली अलामत है कि इस आपके कबूतरों के जिगर में गर्मी पैदा हो गई है, हेपेटाइटिस स्टार्ट हो गया, इनमें हेपेटाइटिस यरकान शुरू हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है उसके बाद कबूतर जो है वो पर फुला के बैठेंगे और थोड़ा सा खाएंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे और बैठ जाएंगे। पीली बीट के बाद एक स्टेज आएगी, ग्रीन कलर की बीटें करनी शुरू कर देंगे, सोखा पड़ जाएगा। और जनाब सबसे जो जब एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा तो आप देखेंगे कि आंखों की रंगत बिल्कुल इनकी जो है वो बिल्कुल जो है जिस तरह उनकी चमक नहीं रही, ये आपको नज़र आएगा। तो इसके अलावा और भी मतलब जो पर हैं उनमें भी चमक नहीं रहेगी। वजह यह है कि और
बाद का जो फीमेल्स हैं या मेल हैं ये ओवरवेट हो जाएंगे। ओवरवेट होंगे फीमेल जो हैं वो अंडों से उतर जाएंगी, चर्बी ज़्यादा हो जाएगी, अंडों से उतर जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों ये सारी अलामात जो है लीवर की, जिगर की खराबी की हैं। अच्छा, होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, होता ये है कि जिगर की खराबी हो क्यों रही है। पहले तो हमने ये डिस्कस किया कि उसकी अलामात क्या हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये मतलब होता क्यों है। सबसे पहले तो ये है कि आपके कबूतर, अगर आप पानी बहुत कम इस्तेमाल करवाते हैं अपने कबूतरों को, पानी कबूतर कम पीते हैं, या फिर आपके गंदे बर्तन हैं और कबूतर, या फिर आप पानी चेंज नहीं करते, तो बदबूदार पानी होने की वजह से कबूतर बिल्कुल थोड़ा सा पानी पी के अपना गुजारा ही करते हैं, जी भर के पानी नहीं पीते। तो भी पानी की कमी से ये सारा मसला मसाइल जो है ये पेश आता है। दूसरी चीज़ जो बड़ी कॉमन सी है वो ये है कि हम दाने का जो इस्तेमाल है और दाने की जो तरकीब है वो हम खुद से ही बना लेते हैं, और गर्मी में भी बहुत ऐसी गर्म अजनास डालना शुरू कर देते हैं कि जिनका कबूतर को बजाय फ़ायदा होने के उसकी जिगर में उसके गर्मी पैदा हो जाती है, खून में हिद्दत पैदा हो जाती है, गर्मी पैदा हो जाती है। उस वजह से भी जिगर जो है उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। मतलब उसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं दाने में, जैसे कि मोठ है, चीना है, और इस तरह की कुछ अलाम मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो ऐसे बीज हैं जो कि नहीं डालने चाहिए, गर्मी में हम डाल देते हैं, और उनकी जगह पे सरसों को शामिल करना चाहिए। लेकिन हम अपनी तरफ से बड़ा अच्छा दाना बनाते हैं, लेकिन अपने कबूतरों का खुद ही बेड़ा गर्क कर लेते हैं। अगर आपके खुडे में पीली बीटें नज़र आ रही हैं तो आप समझें कि आपके दाने में या आपके पानी में कहीं ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा जी, दाने में खराबी, पानी की कमी, और तीसरी बहुत बड़ी जो वजह है वो ये है कि जब हम एंटीबायोटिक का यूज़ करवाते हैं, और एंटीबायोटिक का 7 दिन या 5 दिन यूज़ करवाते हैं, मिकदार हम बहुत ज़्यादा बात का अपनी तरफ से कर लेते हैं। जो मिकदार मैंने बताई है या जो मिकदार उस पर लिखी है, हम कहते हैं यार ये तो बड़ी थोड़ी है, मिकदार इसको ज़्यादा डालनी चाहिए। लेकिन इस तरह नहीं होता। मिकदार जो है वो एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने एक हिसाब से सेट की होती है। आप उसी हिसाब से रखा करें, आप उसमें रद्द-बदल ना किया करें। अब जब आपने ज़्यादा मिकदार में एंटीबायोटिक यूज़ की या ज़्यादा दिनों के लिए इस्तेमाल की, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपको उसके बाद लीवर टॉनिक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, उसका लीवर पे बहुत ज़्यादा असर आता है। अच्छा जी, जो इसकी मिकदार है, मतलब ये मिकदार इसकी कितनी डाली जाए। वो 1 लीटर में 5 सीसी डाल सकते हैं आप। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी, ये मैक्सिमम मैंने आपको बताई है। ये 5 दिन के लिए आप इस्तेमाल करवाएं। ठीक है, जैसे ही बीट की रंगत तब्दील होती है आप इसका इस्तेमाल छोड़ दें। लेकिन मैं अपने शायकीन को ये कहना चाहूँगा कि प्यारे दोस्तों, इम्यूनिटी बूस्टर और ये मतलब ये जो लीवर सिन है, सॉरी मतलब लीवर टॉनिक, कोई भी लीवर सिन मेरे पास मौजूद है, तो इसलिए मेरे मतलब वही मैंने रिपीट कर दिया। लीवर टॉनिक कोई भी हो, उसको अपने अपने पास लाजमी रखें। ये इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आप गाहे बगाहे इस्तेमाल करवाते रहें, और जो है सेब का सिरका इस्तेमाल करते रहें, और दूसरा जो है ग्रिट अच्छी सी बना के रखें, दाना मौसम के मुताबिक बना के रखें। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके शौक़ में बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी। आपके पिजन्स जो हैं इंशाल्लाह ताला उल अज़ीज़ इससे बहुत अच्छे रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड जो है ये भी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट एपिसोड होगी उसमें कोई और दुआई लेकर और साथ में रिव्यूज़ लेकर हाज़िर होऊंगा। बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, मुझे भी मोहलत दे। तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।